चल रही हैं, हम लोग आपको कंटिन्यू वीडियो भेज रहे हैं और मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है बेटा आप लोग कंटिन्यू वीडियो अच्छे से देखो ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सको और जितना जितना कोर्स हम आपको करवा रहे हैं उतना कोर्स आपके नोटबुक में कंप्लीट रहे ताकि जब भी स्कूल रीओपन हो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है कर्सिव लेटर्स का। हम लोग आपको सिखा रहे हैं स्मॉल कर्सिव लेटर्स। हमने अभी तक सिंगल स्ट्रोक मीन्स की इस स्ट्रोक के थ्रू कई सारे लेटर लिखना सीख लिया है। लाइक हमने सी लिखना सीख लिया, उसके बाद हमने ए लिखना सीखा, जी लिखना सीखा हमने, फिर क्यू लिखना सीखा है, ओ लिखना सीखा है, डी लिखना सीखा। इस तरीके से हमने इसी सिंगल स्ट्रोक के थ्रू ये सारे लेटर्स आपको लिखना सिखा दिया है। सी, ए, जी, क्यू, ओ एंड डी। स्टूडेंट्स, इन लेटर्स को आपको इंडिविजुअल भी याद करना है कि कौन से लेटर को क्या कहते हैं। लाइक इसको सी कहते हैं, आपको ध्यान है आप स्मॉल सी इस तरीके से लिखते हैं तो कर्सिव का सी इस तरीके से लिखा जाता है। स्मॉल ए आप इस तरीके से लिखते हैं, कर्सिव ए इस तरीके से लिखा जाता है। आपको बेटा ये सब ध्यान रखना है कि इसको ही ए कहते हैं। अगर आप लेटर चेंज कर दोगे, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका लिखना सीखना भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए लेटर को आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास जी। आप स्मॉल जी इस तरीके से लिखते हो, कर्सिव में जी इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्यू। स्मॉल क्यू आप इस तरीके से लिखते हो, कर्सिव इस तरीके से लिखा जाता है जो कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड लाइन। नेक्स्ट है ओ, ये स्मॉल ओ है, कर्सिव ओ आप इस तरीके से लिखते हैं। लगभग ये सारे लेटर्स सिमिलर ही होते हैं इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना तो इजी रहेगा ही। उसके बाद डी इस तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल एंड कर्सिव डी इस तरीके से लिखा जाता है। इसी स्ट्रोक के थ्रू आप सीखे हैं कि कौन सा लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। इसमें हमने आपको कंटिन्यू लेटर नहीं सिखाए हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। जो सेम स्ट्रोक्स के लेटर हैं हम आपको वही लेटर एक साथ सिखा रहे हैं ताकि आपको लिखना थोड़ा इजी हो जाए और आप लेटर को इजीली आइडेंटिफाई भी कर सके। लाइक सी, कर्सिव सी, स्मॉल ए, कर्सिव ए, स्मॉल जी, कर्सिव जी, स्मॉल क्यू, कर्सिव क्यू, स्मॉल ओ, कर्सिव ओ, स्मॉल डी, कर्सिव डी। बेटा आप लोग को दिख रहा है कि सिमिलर है, मोस्टली वर्ड सिमिलर ही दिखते हैं, बस इसमें डिफरेंट क्या रहता है कि हम उसको थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं और इसमें स्ट्रोक एक लेटर के स्ट्रोक मतलब कुछ सिमिलर लेटर के स्ट्रोक सेम है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको स्ट्रोक सिखा दिया। नाउ आज मैं आपको सेकेंड स्ट्रोक सिखाने वाली हूँ। सेकेंड स्ट्रोक किस तरीके से रहेगा, थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको पता है, अब तक तो आपको समझ में आ चुका है। थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन, देन कम अगेन टू थर्ड लाइन। किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट लाइन से थोड़ी सी स्लैंटिंग करेंगे, फिर कर करके वापस थर्ड लाइन तक लाएंगे इस तरीके से। फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन, थर्ड लाइन से कर करके स्लैंटिंग लाइन, देन वापस नीचे आएंगे थर्ड लाइन तक, फर्स्ट लाइन को टच करेंगे, कर करेंगे अंदर की तरफ, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर फर्स्ट लाइन को कर करेंगे इस तरीके से। ये आपका एक स्ट्रोक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका एक स्ट्रोक बन जाएगा। इस स्ट्रोक के थ्रू आज मैं आपको लेटर एल एंड लेटर बी सिखाने वाली हूँ। एल फॉर लायन एंड बी फॉर बॉल। ओके, देखो एल फॉर लायन कैसे लिखेंगे, सेम स्ट्रोक, थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, थर्ड लाइन टू फर्स्ट लाइन, देन कर करके आप कहाँ आ जाएंगे थर्ड लाइन तक और ई छोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा लेटर एल। एक बार फिर देखो बेटा, थर्ड लाइन टू फर्स्ट लाइन, कर करेंगे थोड़ा सा और फिर से थर्ड लाइन तक लेकर के थोड़ा सा ऊपर करके इसको छोड़ देंगे। अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि यहाँ से लाके यहाँ पे छोड़ दो तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको थोड़ा सा फिर ऊपर थर्ड लाइन को टच करके थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, ये हो जाएगा लेटर एल। एक बात और चीज ध्यान रखना बेटा, आप बिल्कुल इस तरीके से भी मत करना, अगर ऐसा करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको ये जो सेकेंड लाइन आ रही है ना, यहाँ पे इन दोनों लाइन को क्रॉस कर देना है। क्रॉस
तो ये बन जाएगा लेटर एल। फिर सिखा दो। ओके देखिए, थर्ड लाइन टू सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन, इस तरीके से इसको कर्व करेंगे। लिखने समय आपको आपकी पेंसिल उठानी नहीं है। जब तक आप कंप्लीट नहीं कर देते तब तक आपको आपकी पेंसिल को उठाना नहीं है। इस तरीके से आपको कंटिन्यू लिखते जाना है। लाइनिंग का बहुत ध्यान रखना बेटा, लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए और लाइन के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ मैं आपको सिखाने वाली हूँ नेक्स्ट लेटर है लेटर बी। एज इट इज एल सी जैसे आप बनाओगे, बिल्कुल एज इट इज यहाँ तक बनाए ना। यहाँ तक बनाने के बाद आप इसको सेकेंड लाइन तक लेके जाओगे। सेकेंड लाइन तक लेके जाने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा टर्न करो, अंदर की तरफ लेके जाके फिर टर्न करके बाहर ले आएंगे सेकेंड लाइन तक। फिर देखो, पहले आप एल बनाओ, एल बनाने के बाद यहाँ तक ले जाओ सेकेंड लाइन तक। सेकेंड लाइन तक लेके जाने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व करो, अंदर की तरफ कर्व करने के बाद इसको बाहर की तरफ ले आओ सेकेंड लाइन तक। ये बन जाएगा लेटर बी। फिर देखो, इस तरीके से हम एल बनाएंगे, एल के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व करेंगे, कर्व करने के बाद इसी को हम बाहर लेके जाएंगे, तो बन जाएगा लेटर बी। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर हैंडराइटिंग में इन दोनों के बीच थोड़ी सी डिस्टेंस रहना चाहिए, तो ही आपका लेटर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, ये लाइन यहाँ करी, इसको टच करके उधर किया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बेटा आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ से भी टर्न करोगे, इधर से टर्न करोगे और इस तरीके से आप लिखोगे। ओके बेटा, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर आपको बेटा समझ में नहीं आता कि इस लेटर को किस तरीके से लिखते हैं, तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प से पहले स्लेट पे लेटर बी या लेटर एल है जो भी आप करवाना चाहो उनसे लिखवा लो। उसके ऊपर आपको ट्रेस करना है, जैसे कि आप स्लेट में करते हो। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी स्लेट में करवाया। उसी तरीके से अपने मम्मी या पापा को बोलो कि वो आपको लेटर लाइन एल है तो आपको ऐसे एल बना के दे, और आपको क्या करना है, उसी के ऊपर ट्रेस करना है। इसी तरीके से आप उसी के ऊपर ट्रेस करते जाओगे तो आप इजीली करते जाओ, सीख जाओगे। अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट करवा रही हूँ, बट आप फास्ट नहीं कर पाओगे। आपको स्लोली इसी लाइन पे लेके जाना है, देन कर्व करके नीचे लेके आना है। ओके, इधर से इधर लेके जाना है, पेंसिल उठानी नहीं है, फिर नीचे लेके आना है। इसी तरीके से बी भी आपको इसी तरीके करना है। ओके, इसी के ऊपर आपको ट्रेस करना है, ऊपर ले जाओ, देन नीचे ले आओ, फिर इसको कर्व करो इस तरीके से, ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ, कर्व करो एंड देन ऊपर नीचे कर्व करो। ये बन जाएगा हमारा लेटर बी। आई होप आपको एल और बी बनाना भी आ गया होगा। पहले आप इन सब लेटर्स की प्रैक्टिस अपने घर पे स्लेट पे करो, ताकि आप इजीली उसको लिख सको नोटबुक के अंदर। लाइनिंग का बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान रखना बेटा, ताकि आप लाइनिंग में करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ओवर राइटिंग नहीं करनी, बार बार लिख करके इरेज नहीं करना, ताकि आपकी नोटबुक भी गंदी ना हो, ना ही नोटबुक फटे। अच्छी हैंडराइटिंग में ये दोनों लेटर्स आपको 1-1 पेज लिखने हैं। ओके बेटा, बाय बाय।